हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 8.1 चल रहा था। 8.1 में बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 तक पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 लेने वाले। तो बिना कुछ देर किए समझते हैं इसमें क्या क्या करना है और क्या क्या आपको दिया हुआ है। तो बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सिर्फ इतना सा लिखा हुआ है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, मतलब समांतर चतुर्भुज है, और उसके बाद आपको यहाँ पर एक डायग्राम भी देने को दिया है। अब इस डायग्राम में बच्चों एक चीज और दे रखी है, और वो क्या दे रखी है कि डीपी जो है ना वो बराबर है बीक्यू के। तो आप देख सकते हैं डीपी ये रहा यहां से यहां तक, और बीक्यू ये रहा, ये दोनों भी आपको बराबर है। अब देखो बच्चों, आपको पैरेललोग्राम दे रखा है ना, तो पैरेललोग्राम से भी कुछ चीजें अपन को बराबर मिलती है, तो उसको भी अपन लिख लेते हैं। और आपको पता है वो क्या मिलता है, आमने सामने वाली लाइंस। तो आप कह सकते हैं कि बीसी बराबर होगा एडी के, और सीडी बराबर होगा बच्चों एबी के। तो इसको भी यहाँ अपन लिख लेते हैं। तो दो चीजें और आपको मिलेगी, ए बी बराबर सी डी और एसी बी सी बराबर ए डी। ठीक है बच्चों, ये आपको यहां मिल जाएगी एक्स्ट्रा में। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। अब देखो लाना क्या है, तो लाना है आपको ये पूरी 5 चीजें बच्चों, देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले अपन फर्स्ट पार्ट को उठाते हैं। और फर्स्ट पार्ट में देखो, ये दो ट्राइंगल इन्हें कॉन्ग्रेंट करने के लिए बोला है। तो अपन एक ट्राइंगल का नाम पकड़ते हैं एपीडी, और दूसरे वाले को पकड़ते हैं बच्चों सीक्यूबी। अब कॉन्ग्रेंट करना है तो क्या करेंगे, तीन तीन चीजें दोनों में बराबर ले आएंगे, इन दोनों में, इन दोनों में, और फिर रूल लगा देंगे। तो चलो देखते हैं ये वाला बंदा बेटा कहाँ है। तो एपीडी आप देखोगे बच्चों, यहाँ ऊपर की तरफ मिलेगा आपको। ये ऊपर वाला जो ट्राइंगल है वो एपीडी है। और ऐसे बात करें सीक्यूबी की, तो वो नीचे की तरफ आपको मिलेगा, यहाँ की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ सीक्यूबी है। ठीक है, अब इन्हें कॉन्ग्रेंट करना है, तो तीन चीजें बराबर लाते हैं। दो तो दिख ही रही है, कौन कौन सी, ये वाली लाइन इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर। ठीक है, अब तीसरी चीज नहीं पता बच्चों, तीसरी चीज क्या होगी। तो आपको पता है बच्चों, ये पैरेललोग्राम था एबीसीडी। क्या था? पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में ऊपर नीचे वाली लाइन पैरेलल होती है, मतलब समांतर। अब कोई लाइन उसको काटती है तो जेड शेप बनता है ना, और वो एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चों आप देख सकते हैं, जेड शेप यूं भी बन सकता है और अंदर की तरफ भी बन सकता है, ये वाला भी बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जेड बन रहा है। देखो ये लाइन कट कर रही है इन्हें, और यहाँ देखो ये जेड बनता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो मतलब ये वाला जो एंगल है ना वो बराबर आ जाएगा इसके। तो ये तीन पार्ट बराबर आ गया बच्चों। तो इन तीनों पार्ट को लिखते हैं, फिर रूल बाद में देखते हैं रूल क्या लगा यहाँ पर। तो आप लिखेंगे बच्चों सबसे पहले तो ऊपर वाले ट्राइंगल में एडी बराबर है बच्चों किसके, बीसी के। यहाँ देख सकते हो आप, ये गिवन है बच्चों, मतलब दिया है। ऐसे ही बच्चों आप बात करोगे यहाँ पर, तो ऊपर वाले में तो डीपी और नीचे वाले में बीक्यू, ये भी बराबर है। क्यों बराबर है, यहाँ देख सकते हो। तो सेम कहानी यहाँ भी लिखना, गिवन है मतलब दिया हुआ है। इसके अलावा दोनों में एक एक एंगल आ रहा है। एक तो आ रहा है एडीपी ऊपर वाले में, तो क्या आ रहा है बच्चों एडीपी, और नीचे वाले में आ रहा है बच्चों सीबीक्यू। क्या आ रहा है, सीबीक्यू। क्या रिजल्ट लिखोगे बच्चों यहाँ पर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हिंदी में लिखना अंत है एकांतर कोण। अब रूल लगाते हैं बच्चों। तो आप रूल में देखो, आराम से देख सकते हैं, दो लाइन सारी और उसके बीच का एंगल आ रहा है। तो रूल लगेगा साइड एंगल साइड। तो यहाँ पर रूल लगाएंगे बच्चों बाय साइड एंगल साइड। अब साइड एंगल साइड जैसे ही रूल लगेगा ना बच्चों, तो ये दोनों जो ट्राइंगल है, एक तो ए पी डी और एक है ट्राइंगल सी क्यू बी, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। ये लो बच्चों कॉन्ग्रेंट हो गए, और इसी के साथ आपका पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अब देखो सेकंड पार्ट में करना क्या है। तो सेकंड पार्ट में एपी बराबर सी क्यू लाना है। अब एपी कहाँ है, तो आप एपी देखोगे तो एपी तो यहां दिख रहा है, और सी क्यू की बात करें तो सी क्यू आपको यहां दिख रहा है। तो बच्चों ये जो एपी और सी क्यू है ना, ये तो इन दोनों ट्राइंगल के पार्ट है, और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं। अब आपको पता है कॉन्ग्रेंट जब हो जाते हैं, मतलब सर्वांग सम हो जाते हैं, तो उनके बाकी के पार्ट भी आपस में बराबर होते हैं। किसकी मदद से, सीपीसीटी की मदद से। तो यहाँ पर सी क्यू और एपी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सेकंड पार्ट तो इजीली हो गया बच्चों। सेकंड पार्ट में बस आपको क्या लिखना है, बाय सीपीसीटी। क्या लिखोगे हिंदी में, सीपीसीटी से। और सीपीसीटी से बच्चों आपको एपी बराबर सी क्यू मिल जाएगा। या आप इसको पहली इक्वेशन दे देना बच्चों, क्योंकि आगे काम आएगी। तो आपका दूसरा और पहला पार्ट हो चुका है। अब उठाते हैं बच्चों पार्ट नंबर थर्ड को। तो पार्ट नंबर थर्ड में भी सेम काम है बच्चों, दो ट्राइंगल दे रखे, तो इन दोनों ट्राइंगल को अपन पकड़ते हैं।
एक तो ए क्यू बी है और दूसरा है सी पी डी। ठीक है, दो ट्राइंगल है, कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बोला है 3 पार्ट बराबर करेंगे। पहले देखते हैं ए क्यू बी कहाँ है। तो ए ये रहा, क्यू ये रहा, बी ये रहा, मतलब ये वाला ट्राइंगल इधर वाला। और सीपीडी की बात करें तो सीपीडी ये इधर वाला ट्राइंगल है, इनको कॉन्ग्रुएंट करना है तो 3 चीजें बराबर लाना है। तो 3 चीजों में से बच्चों दो तो दिख ही रही है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, यहाँ पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में बराबर है, गिवन है क्योंकि। तो पहले इन दोनों को तो लिखते हैं यहाँ पर, एक तो ए बी और उधर बच्चों सी डी, ये दोनों बराबर है। और ऐसे ही बच्चों इधर की तरफ बात करें इधर वाले ट्राइंगल में, तो बी क्यू और उधर बराबर है किसके, डीपी के। देख सकते हैं गिवन है, और यहाँ पर भी देख सकते हैं बी क्यू बराबर डीपी। ठीक है, यहाँ रीजन लिख देना बच्चों गिवन, हिंदी में क्या लिखोगे, दिया है। ठीक है, अब तीसरी चीज क्या बराबर लाए, तो बच्चों इसमें भी देख सकते हैं आप, ये दोनों लाइन भी क्या होती है, पैरेलल होती है ना। अब ये लाइन इसको काट रही है इससे, तो यहाँ पर भी जेड बन रहा है, देखो ये जेड बन रहा है, दिख गया। अब ये जेड वाले एंगल फिर से बराबर होंगे, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं ये वाला जो एंगल है ना वो बराबर होगा इसके, क्यों, क्योंकि जेड वाला एंगल है। तो इस एंगल का नाम होगा ए बी क्यू। क्या होगा बच्चों, ए बी क्यू। और ऊपर वाले का होगा बच्चों सी डी पी। क्या होगा, सी डी पी। यहाँ सेम रीजन आ जाएगा बच्चों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जेड वालों को यही कहा जाता है, या हिंदी में लिखेंगे तो अंतः एकांतर कोण। तो बच्चों यहाँ पर भी सेम 3 पार्ट बराबर आए इसी की तरह, तो यहाँ पर भी रूल सेम ही लगेगा। कौन सा, साइड एंगल साइड। तो लगाएंगे बच्चों बाय साइड एंगल साइड। और ये दोनों जो ट्राइंगल है, एक तो ए क्यू बी और दूसरा है सी पी डी, दोनों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो चौथा पार्ट आराम से आ रहा है बच्चों, इसी की तरह लाना क्या था, ए क्यू बराबर सी पी। अब ए क्यू ये रहा, सी पी ये रहा, देख सकते हैं। अब ए क्यू जो है वो इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है और सी पी इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में आ रहे हैं, तो इसके पार्ट्स आपस में बराबर होंगे और वो आएंगे किसकी मदद से, सीपीसीटी की मदद से। तो यहाँ लगाएंगे सीपीसीटी, और सीपीसीटी से अपन कह देंगे बच्चों के ए क्यू जो है ना वो बराबर आएगा बच्चों किसके, सीपी के। और ये आपका कौन सा पार्ट, चौथा पार्ट भी कंप्लीट हुआ यहाँ पर। ठीक है, ये काम आएगा बच्चों, इसको इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो यहाँ पर पांचवें पार्ट में, देखो पांचवें पार्ट में करना क्या है, तो आपको बताना है बच्चों एपीसीक्यू क्या बन जाए, एक पैरेललोग्राम बन जाए, मतलब समांतर चतुर्भुज बन जाए। अब आपको पता है बच्चों जो पैरेललोग्राम होता है उसमें आमने सामने वाली जो साइड्स होती है, जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है। तो आमने सामने वाली साइड को बराबर लेके आ जाओ, अपन कह देंगे पैरेललोग्राम है। तो पकड़ते हैं बच्चों अपन किसको, एपीसीक्यू को। ठीक है, जो आपको यहाँ पर दे रखा है, तो इन क्वाड्रिलैटरल मतलब चतुर्भुज एपीसीक्यू, इसको पकड़ लिया। अब इसमें आमने सामने वाली लाइन बराबर करना है, तो आप देख सकते हैं बच्चों, आप इजीली देखेंगे कि यार एपी जो है ना यहाँ पर वो बराबर है किसकी, सीक्यू के। एक तो आ गई आमने सामने वाली बराबर, और दूसरी बच्चों आप देखेंगे कि यार एक्यू जो है ना वो बराबर आ रही है सीपी के। ये लो दूसरी भी आमने सामने वाली बराबर आ गई। ये कैसा है, तो यहाँ लिख देंगे बच्चों बाय इक्वेशन फर्स्ट मतलब समीकरण 1 से, और ये कैसा है तो ये लिखेंगे बाय इक्वेशन सेकंड मतलब समीकरण 2 से। तो आप देखोगे क्वाड्रिलेटरल एपीसीक्यू के अंदर एपी बराबर है सीक्यू के, देख सकते हैं एपी बराबर है सीक्यू के, मतलब ये आमने सामने वाली बराबर, और एक्यू बराबर है सीपी के, ये भी आमने सामने वाली बराबर। तो आमने सामने वाली बराबर आ गई, तो इसका मतलब जो एपीसीक्यू है वो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा, मतलब समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ लास्ट में लाइन लिख देना बच्चों, हेंस एपीसीक्यू इज अ पैरेललोग्राम। हिंदी में क्या लिखोगे, अतः एपीसीक्यू एक समांतर चतुर्भुज है। और इसी के साथ आपका ये वाला 5th पार्ट भी कंप्लीट होता है बच्चों। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई और ये क्वेश्चंस आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।